यह है कि 84,500 रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा रुपयों की पूर्ण संख्या में यदि ब्याज प्रति छमाही चक्रवृद्धि संयोजित होता है। ठीक है ना भाई, ब्याज जो है ना प्रति छमाही लिया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो है ना वो कंपाउंडेड होता है कितना, हाफ ईयर में। ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ इतना। ठीक है ना, पढ़ लेना और समझ लो। देखो इसको सबसे पहले तो आप दर को ले लो। दर कितनी है, 8%। ठीक है, अब ये 8% क्या है, वार्षिक है, लेकिन दर हमें क्या चाहिए, क्योंकि ब्याज जो है कंपाउंडेड होता है, मतलब संयोजित होता है छमाही में। इसका मतलब दर भी हमें छमाही वाली चाहिए। तो भाई देखो छमाही में दर कितनी होगी, वार्षिक अगर 8 है तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं ना, तो 2 का भाग कर दो। इसका मतलब 4% छमाही दर संयोजित होगी। ठीक है ना, की दर से संयोजित होगा ब्याज। ठीक, ये तो आ गई हमारी दर। अब आते हैं समय की बारी। अब देखो जो दर के पीछे है छमाही वही समय के पीछे होनी चाहिए। तो एक वर्ष 6 माह है, तो इसका मतलब एक वर्ष में क्या छमाही होती है, 2, और भाई 6 महीने ये हैं, एक छमाही ये, तो कितने हो गए कुल मिलाकर 3 छमाही ये हो गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें केवल ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालेंगे हम मेरे तरीके से। मेरे तरीके से कौन से कि भाई 4% लो। अगर 100% मूलधन है तो ब्याज क्या हो गया, पहले वर्ष का 4%, दूसरे वर्ष का ब्याज 4% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो 4 पे भी इस पे भी ब्याज लग जाएगा। लग गया बटे 100। अब ये बराबर कितना हो गया, ये हो गया 8, और देखो 4 चौक तो 16 हो गए, और जब हम 100 का भाग देंगे 16 में तो 0.16 आ जाएगा, 0.16 इसमें जोड़ दो तो 8.16 आ जाएगा। ये तो हो गया 2 वर्ष का ब्याज। लेकिन ब्याज हमें कितने का चाहिए, सॉरी 2 छमाही का ब्याज चाहिए हमें, 3 छमाही का। तो भाई जो 1 और 4 बच रहा है ना, 1 छमाही का ब्याज और वो और जोड़ दो, प्लस 8.16 गुना 4, क्योंकि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगेगा, बटे 100। इसको हल कर लो तो बराबर क्या आ गया, ये 8 और 4 12 एंड 12.16 ये आ गया। 4 की गुना कर लो भाई, तो ये कितना हो गया, 4 6 24, इधर कर लेता हूँ। ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 लिख दिया ये। अब देखो 2 दशमलव यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, तो कितने हो गए, 4 दशमलव हो गए। ये हो गए 4 दशमलव, 0.3264 4684.12, तो ये कितना आ गया 12.4864। ठीक है, ये हमारा ब्याज बना इतना। ठीक है, अगर मूलधन हमारा 100% है तो ब्याज कितने प्रतिशत बना, इतने प्रतिशत बना। अब देखो भाई मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 84,500, तो ब्याज क्या हो गया, ब्याज बराबर हो गया 84,500 और गुना 12.4864 अपॉन 100। अब देखो एक चीज समझ लो, यहाँ क्या समझने वाली बात है कि उसने कहा है कि रुपये पूर्ण संख्या में, मतलब लगभग भी हम आंसर ले सकते हैं। तो देखो आंसर भी दूर दूर है, इसका मतलब लगभग में आंसर ले लो। तो ये जो 12.48 लिखा है ना, इसको 5 मान लो तो थोड़ा ज्यादा आएगा, तो उससे जो कम होगा वो एक ब्याज बन जाएगा। तो ये कितना मान लो 12.5। ठीक है, अब गुना कर लो भाई। तो देखो ये मान लिया हमने 12.5, इसकी जगह हमने क्या मान लिया, 0.5 मान लिया। ठीक, ये हम मान सकते हैं अगर लगभग में आंसर निकालना हो तो 845 और 5 की गुना करो, इसी 12.5 की आप गुना कर दो, तो कितनी बार गया भाई, गुना करो 5 अट्ठे, या फिर एक तरीका और भी है, ये 12.5 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा भाई। 12 अट्ठे 96 और 0.5 की 8 में करेंगे तो 4 आया, 96 और 4 100। ये आपको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होते हैं, याद आ गई। ठीक है, तो अब 8 का भाग कर दो इसमें, 8 एकम 8। ठीक, और ना जाने की 0। ठीक है, 8 पंजे 40, 45 था ये, 40 आ गया, 5 बचा, 0 आ गया, 8 चिंग 48, 2 बचे, 0 हो गया, 8 दूनी 16, दशम लग गई, 4 बचा, 8 पंचे 40, तो कितना आया 10,562.5 रुपये। तो इससे जो जस्ट कम वाला है वो देख लो कौन सा है। तो भाई वो तो 2 आंसर हैं, एक तो है 410, एक है 551। तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा इसमें से, तो भाई जो इसके नजदीक वाला 500, देखो ये 400 है ना, 100 कम, इतना कम तो नहीं हो सकता, तो यही कम होगा 551, तो यही हमारा आंसर आएगा। अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तो भाई इसकी गुना कर लेना फिर, ठीक है ना, मेरे हिसाब से गुना मत करना, बहुत बड़ा बैठेगा। अब देखो अब बारी आती है बेसिक वालों, तो बेसिक वालों के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद हल कर लेना। बेसिक वाले क्या करेंगे, मिश्रधन निकालना है उन्हें सबसे पहले। मिश्रधन बराबर क्या है, मूलधन 84,500, ठीक है, और 1 प्लस दर कितनी है
4% बटे 100 और उसकी पावर क्या है, समय है कितनी, ये है 3 छमाही। भाई इसको हल कर लेना, पहले आएगा मिश्रधन, फिर आएगा हमारा मिश्रधन, जब आएगा तो मूलधन उसमें से घटा देना तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन तुम लोगों को खुद ही करनी होगी। मेरे हिसाब से तो इस वाले तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब ये क्या टाइम इस वजह से लगे क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना, अगर ना समझाना हो तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।